हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज आपका एग्ज़ाम हुआ है सर्वे फर्स्ट का, और इसके आंसर की हमने बनाने की कोशिश की है। आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस जो हैं इसके साथ टैली कर सकते हैं। जितना हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल हुआ है हमने कोशिश की है सारे आंसर्स ठीक निकालने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द सर्वे वेयर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ कंसिडर्ड इज़ नोन एज। जहाँ पे कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है उसको क्या कहेंगे उसको हम जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। क्योंकि अगर हम फ्लैट हो हमारी धरती तो हम उसको प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। अगर वो फ्लैट ना हो, अगर कर्व्ड, मतलब फ्लैट इन द सेंस कि अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे का अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो उसको प्लेन सर्वेइंग में कंसीडर किया जाता है। अगर उससे ऊपर चला जाए फिर हमको कर्वेचर जो है अर्थ का उसको भी बीच में लेना पड़ता है, उसको जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। ठीक है, चेन सर्वेइंग इज सूटेबल इन द एरियाज। कौन से एरियाज में चेन सर्वेइंग सूटेबल है? फ्लैट एरियाज में होती है, क्राउडेड में नहीं होगी, हिली में नहीं होगी, वुडेड में नहीं होगी, वो फ्लैट में ही रहेगी। ठीक है, द एलोएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन। एलोएबल लेंथ जो है ऑफसेट की वो किस पे डिपेंड करती है? वो सभी पे डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर पे भी डिपेंड करती है, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द परपेंडिकुलर एंड द नेचर ऑफ द ग्राउंड पे भी डिपेंड करती है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग पे भी डिपेंड करती है, सभी पे डिपेंड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 मीटर ऑफ द चेन इज डिवाइडेड इनटू। 1 मीटर चेन में कितने लिंक होते हैं? 5 लिंक होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑपरेशन ऑफ द चेन सर्वेइंग। इनमें से कौन सा ऑपरेशन चेन सर्वेइंग का नहीं है? अब क्वेश्चन को पूछने का जो ढंग है उसके हिसाब से जो ऑपरेशन चेन सर्वेइंग के दौरान होता है, रेंजिंग रॉड की मदद से रेंजिंग की जाती है। जब आप कोई ट्राइवर्स वगैरह प्लॉट कर रहे होंगे, चेनिंग भी की जाती है चेन की मदद से। ठीक है, और ऑफसेट्स को भी बनाया जाता है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो चेन सर्वेइंग के दौरान नहीं होता। ये सब के सब परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर पूछने वाले का ढंग जो है वो इस हिसाब से है। ठीक है, तो रेंजिंग, चेनिंग और ऑफसेटिंग तो तीनों ही चेन सर्वेइंग के दौरान किए जाते हैं। रेंजिंग जो है वो रेंजिंग रॉड की मदद से की जाती है, चेनिंग जो है चेन की मदद से की जाती है, ऑफसेट्स लेने के लिए दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी छठा क्वेश्चन है हमारा, छठवां क्वेश्चन है रेंजिंग अक्रॉस अ रिवर इज नाउन एज। रेंजिंग जब हम रिवर के क्रॉस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम इनडायरेक्ट रेंजिंग एंड रेसिप्रोकल रेंजिंग, दोनों, इनडायरेक्ट रेंजिंग ही हमारी रेसिप्रोकल रेंजिंग होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली चेन सर्वेइंग का एक न्यूमेरिकल है, जिसमें उसने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स मेजर्ड बाय अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 480 मीटर। It was afterward found that the chain was 9 centimeter too short. The true distance between the two towns was। क्वेश्चन जहां तक हमें समझ आता है, क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 20 मीटर की चेन है जिससे हमने दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस को मेजर किया। तो जो आपको ये 480 मीटर नजर आ रहा है, दिस इज द मेजर डिस्टेंस। और 20 मीटर जो है वो चेन की लंबाई है। 20 मीटर चेन की लंबाई है, 480 मीटर जो है ये हमारी आ गया मेजर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा कि जो 20 मीटर की चेन है वो बेसिकली 20 मीटर की नहीं है, बल्कि वो 9 सेंटीमीटर शॉर्ट है, छोटी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 20 मीटर चेन में से हमको अब 9 सेंटीमीटर जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में से तो माइनस कर नहीं सकते, हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 9 डिवाइड बाई 100 कर दो तो ये बनेगा 0.09, और जब आप 20 में से इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा 19.91। ठीक है, 19.91 जो है दैट इज इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। 19.91 को डिवाइड कर दो 20 के साथ, जो आपकी चेन की लेंथ है, एल डैश अपॉन एल करते हैं ना, तो जो आंसर आएगा उस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 480, यानी मेजर डिस्टेंस के साथ, तो आपको ट्रू डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड इन केस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के केस में कौन सी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट होगी? विजन भी होगी, चेनिंग भी होगी, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 8th। नाउ 9th की तरफ मूव करते हैं। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन इज 197 डिग्री, फाइंड इट्स ट्रू बेयरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री वेस्ट। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और इसका आंसर जो है हमें मिला है 194 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा।
10वां क्वेश्चन है द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड। हॉरिजेंटल लाइन बिटवीन अ लाइन एंड द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड, इसको ट्रू बेरिंग भी कहते हैं, एजीमुथ भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा, बोथ ट्रू बेरिंग एंड द एजीमुथ। उसके बाद 11वां क्वेश्चन जो है हमारे सामने, फोर एंड द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन डिफर बाय, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में कितना फ़र्क होता है? 180 डिग्री का फ़र्क होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी रहेगा। 12वां क्वेश्चन जो हमारे सामने, द प्रिज्मेटिक कंपास रीड्स, प्रिज्मेटिक कंपास क्या रीड करती है? होल सर्कल बेरिंग को रीड करती है, क्योंकि प्रिज्मेटिक कंपास होती है, एक सर्वेयर कंपास होती है। प्रिज्मेटिक कंपास है ये होल सर्कल बेरिंग में रीड करती है, और जो हमारी सर्वेयर कंपास है ये हमारी क्वाड्रेटल बेरिंग में मेजर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 13th क्वेश्चन, इफ द बेयरिंग ऑफ द टू लाइन्स ए बी एंड सी बी इज एस 45 डिग्री ईस्ट एंड नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, द एंगल ए बी सी। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में इसने एंगल पूछा हुआ है ए बी और सी के बीच में, लेकिन ऑप्शंस जो इसने दिए हुए हैं वो ऑप्शंस उसने रिड्यूस्ड बेयरिंग की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर जो है, जो हमने कैलकुलेट किया है वो 180 आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में अब जो है ऑप्शन एंगल्स को इस फॉर्म में कैसे इन्होंने सॉल्व की, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि जो आंसर जो भी इसके बीच में एंगल आ रहा है वो एंगल दो क्वाड्रेंट के बीच में फंसा हुआ है, वो नॉर्थ वेस्ट में भी आ रहा है और साउथ ईस्ट में भी आ रहा है। यहाँ तो ऑप्शंस इन्होंने गलत दिए हुए हैं, क्योंकि एंगल जो है, एंगल तो सीधा होल सर्कल बेरिंग के फॉर्म में निकलेगा, 180 डिग्री तक जो है वो हमारा एंगल आया हुआ है इसके बीच का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। कंपास सर्वे इज सूटेबल फॉर, कंपास सूटेबल, कंपास सर्वेइंग जो है वो कहाँ पे सूटेबल होती है? क्वेश्चन नंबर 14 है ये। कंपास जो है ये हमारी मैग्नेटिक एरिया में निकलती है। कंपास सर्वे इज सूटेबल फॉर, अनसूटेबल फॉर, किसके लिए अनसूटेबल है? मैग्नेटिक एरिया के लिए अनसूटेबल है, मैग्नेटिक एरिया में नहीं सूट करती है। क्वेश्चन नंबर 15वां जो है, फील्ड वर्क एंड द ऑफिस वर्क साइमल्टेनियसली किस सर्वे में किया जाता है? प्लेन सर्वे में किया जाता है, प्लेन टेबल सर्वे के अंदर किया जाता है। 2 पॉइंट एंड द 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स आर द टिपिकल केसेस ऑफ, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम टिपिकल केस किसके हैं? तो इसका आंसर है डी, रीशन। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे इज डन बाय, ओरिएंटेशन किसके द्वारा की जाती है? ओरिएंटेशन के लिए दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रफ कंपास का भी, बैक साइड का भी। तो हमारा जो 17वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन? ट्रफ कंपास का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। द पॉइंट वेयर द बोथ फोर बेयरिंग एंड द बैक, फोर एंड द बैक साइड आर टेकन इज कॉल्ड एज द, इसको चेंज पॉइंट कहते हैं। द रीडिंग ऑन द स्टॉफ टेकन ऑन द पॉइंट ऑफ द RL 100 मीटर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 106.21, 106.21 में से 100 को माइनस करिए, 6.21 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। डायरेक्ट रेंजिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंड स्टेशंस आर, डायरेक्ट रेंजिंग तब पॉसिबल है जब एंड स्टेशन जो है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन है सी, म्यूचुअली इंटरविजिबल। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22nd, इसका आंसर है 22nd क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, 23rd क्वेश्चन जो है इसका आंसर, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ द साइड एंड द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड एज द वर्टिकल एंगल। 23rd का आंसर है वर्टिकल एंगल, यानी आंसर नंबर जो ऑप्शन है वो बी है। 24वां क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका ऑप्शन है, देखो जो लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थ साउथ लाइन पे आता है, और जो डिपार्चर है वो ईस्ट वेस्ट लाइन पे आता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड पॉजिटिव नॉर्थ वाली साइड में होता है, साउथ वाली साइड में नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी जो है वो सही रहेगा। ठीक है, ये इन्होंने थैडोलाइट में से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होती है? तो ये होती है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द बेंचमार्क प्लस बैक साइड।
पहली रीडिंग हम हमेशा बैक साइड पे लेते हैं, यानी हम लेते हैं बेंचमार्क के ऊपर और बैक साइड लेते हैं। बेंचमार्क का जो हमारा जो बेंचमार्क RL है उसको प्लस कर दो बैक साइड में, तो वही आपकी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा।